तो लिख लो चैप्टर का नाम, अध्याय नंबर 7 है ना, क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय, ठीक है। आगे वाले में क्रम लिखा हुआ है, मतलब एक चीज को कितने क्रम में जमा सकते हो, कितने क्रम में उसको लिख सकते हो, वो हो गया उसका क्रमचय। और उसके बाद उन क्रम को किस किस कॉम्बिनेशन में रख सकते हो, है ना, या कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन में रख सकते हो, है ना, उसको बोलेंगे क्या, संचय, है ना। मान लो कि अपने पास 2-3 स्थान है, 1 2 3, तो इस एक स्थान पे किसी वस्तु को रखने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक, पहली बात तो ये। और इन तीनों स्थानों को एक दूसरे से रिप्लेस करने के कितने तरीके हो सकते हैं, इन दोनों में ही छिपा हुआ है क्या, क्रमचय और संचय। क्रमचय लिख लिया, क्रमचय, इसका इंग्लिश नाम भी लिख लेना, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं पर पी पढ़ेंगे तो तुम्हें NPN मिलेगा, और कहीं कहीं पे हम लोग सी पढ़ेंगे तो NCN मिलेगा, ठीक है। तो इनका मतलब ही है, ये P मतलब परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और C का मतलब है ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो PERMUTATIONS and COMBINATIONS, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन भी लिख लो साथ के साथ। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो किसकी, क्रमचय की, लिखो क्रमचय के अंदर लिखो, दी हुई वस्तुओं के एक समूह में से, दी हुई वस्तुओं के एक समूह में से, एक समूह में से एक बार में कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर, कुछ अथवा सभी वस्तुओं को लेकर जितने भिन्न भिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं, जितने भिन्न भिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्रमचय ही पढ़ेंगे। क्रमचय के अंदर हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मोहन के पास 3 पेंट हैं, ठीक है, मोहन के पास 3 पेंट हैं, P1, P2, P3, ठीक है। मोहन के पास 3 पेंट हैं और 2 शर्ट हैं, 2 शर्ट हैं जो कि है S1 और S2, ठीक है। अब मोहन को क्या करना है, इन कपड़ों को पहनना है, ठीक है। तो पहनने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो किस तरीके से इनको पहन सकता है ना। तो सबसे पहले उसके पास जो पैंट है उनको पहनने का तरीका क्या होगा कि या तो P1 वाले को पहन ले, या P2 वाले को, या P3 वाले को, तीनों में से कोई एक पैंट ही पहनेगा, ठीक है।
हो सकता है P1 के साथ वो शर्ट जो है वो S1 वाली पहन ली, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, P1 और S1। हो सकता है वो इसके साथ कौन सी वाली शर्ट पहन ले, S2, तो P2 के साथ कौन, P1 के साथ कौन आ जाएगा, S2। ठीक है, एक पैंट, मान लो उसने पैंट P1 पहना, तो P1 के साथ वो शर्ट S1 को पहन सकता है और P1 के साथ ही शर्ट S2 को पहन सकता है। ठीक, अब अगर मान लो उसने पैंट पहन लिया P2, ठीक है, पैंट कौन सा पहन लिया, P2। देखो पैंट पहनने के तीन तरीके हैं, या तो P1 को पहनेगा, या P2 पहनेगा, या P3 पहनेगा। ठीक है, उन P1, P2, P3 के साथ अगर P1 पहन लिया तो वो तो फिक्स हो गया कि P1 हो गया। अब उसके साथ शर्ट जो है या तो S1 पहनी होगी या S2 पहनी होगी। अगर P2 पहना है तो इसके साथ या तो शर्ट कौन सी पहन लेगा, S1, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, परम्यूटेशन क्या बनेगा, P2 और S1, है ना, या शर्ट कौन सी पहन सकता है, S2, तो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा P2 के साथ S2। ठीक, अब अगर उसने P1 P2 पैंट नहीं पहना, 3 वाला पहन रखा है, तो फिर S1 उसके साथ शर्ट हो सकती है, तो P3 के साथ क्या शर्ट बनेगी, S1, और P3 के साथ किस शर्ट का बन सकता है। तो इतना समझ में आया कि उसके पास अगर 3 पैंट है, 2 टी शर्ट है, तो पहनने का तरीका 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल कितने तरीके से पहन सकता है, 6 तरीके से। इसी को बोलने वाले हैं हम लोग क्रमचय। ठीक है, किस क्रम में कौन कौन से कितने पैंट पहन सकता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक मेथड क्या यूज कर सकते हैं कि उसके पास टोटल पैंट कितने हैं, 3, और शर्ट कितनी है, 2, तो 3 और 2 का गुणा कितना आएगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, इतने ही टाइप से वो पैंट और टी शर्ट को क्या कर सकता है, पहन सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ, पहले अगर तुमको इसको नोट डाउन करना है तो कर लो। ठीक है, मोहन के पास पैंट है, उन पैंट को पैंट 3 पैंट है, उसके अलावा उसके पास 2 टी शर्ट है या शर्ट है, उसको उन्हें पहनना है, तो किस कॉम्बिनेशन में और कितने प्रकार से वो उनको पहन सकता है। तो टोटल वो 6 टाइप है, और 6 को हम लोग डायरेक्ट आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस तरीके से पहन सकते हैं। ये वाला हो गया ना। हाँ, चलो, अभिनव के पास 3 बैग हैं। अभिनव ही है ना तेरा, अभिनय, अभिनय के पास 2 बैग हैं, है ना, कितने बैग हैं, 2 बैग हैं, है ना। हाँ, एक खुद का और एक किसी और का। ठीक है, अभिनव के पास कितने बैग हैं, 2 बैग है। तो बैग है एक B1 और एक बैग है B2। ठीक, इसके अलावा इसके पास खाना कितना खाता है, 3 टिफिन हो जाएंगे। चलो, तो इसके पास जो टिफिन है ना वो है टोटल 3। ठीक है, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में। एक T1, एक T2 और एक T3। 3 टिफिन है इसके पास, और बाकी का इसके पास बोतल है ना। इसके पास बोतल है कितनी, 2। ठीक है, एक W1 और एक W2। ठीक, ये इसके पास क्या है, बोतल है। अब क्या करना है, इसका बताना है कि कितने प्रकार से ये स्कूल इन चीजों को लेके जा सकता है। ठीक है, 2 बैग हैं, 3 टिफिन है और 2 बॉटल है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले या तो बैग में से B1 को लेके जाएगा, या किसको लेके जाएगा, B2 को लेके जाएगा। ठीक, 2 बैग में से किसी एक बैग को लेकर जाएगा। इस फर्स्ट वाले बैग के साथ या तो ये T1 को लेके जाएगा,
या T2 को लेकर जाएगा, या किसको लेकर जाएगा, T3 को लेकर जाएगा, है ना। या बैग B2 के साथ क्या करेगा, T1 को लेकर जाएगा, T2 को लेकर जाएगा, या T3 को लेकर जाएगा, है ना। तो ये तो हो गए कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या है, सिर्फ 2 का ही कंप्लीट हुआ है। तीसरे में या तो बैग ये B1 लेके जाएगा, उसके साथ तीनों में से कोई एक टिफिन का कॉम्बिनेशन लेके जाएगा। अब टिफिन T1 के साथ बॉटल लेके जा सकता है, कौन सी वाली, W1 वाली या W2 वाली, है ना। तो अब यहां से कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे, B1 बैग लेके जा रहा हो, T1 बैग लेके जा रहा हो, और उसके साथ कौन को ले जाए, W1 को, या B1 बैग लेके जा रहा हो, T1 बॉटल, तो उसके साथ बॉटल कौन सी आ जाएगी, W2 वाली, है ना। इसी टाइप से अगर B1 के साथ मान लो इसने क्या रख लिया, टिफिन रख लिया, कौन सा वाला, T2 वाला, है ना। तो यहां पे बनेगा B1 के साथ T2 के साथ W1, और यहां पे मान लो T2 के साथ इसने रख लिया W2 को, तो B1 T2 और W2, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो, बना लेना कॉपी में क्योंकि स्पेस रहेगा। और यहाँ पे W1 आएगा, फिर W2 आएगा, फिर उनके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे भी बनेंगे, W1 के साथ W2 के साथ। अब ये बॉटल बैग ला रहा है B2, है ना, और टिफिन ला रहा है T1, और बॉटल लेके जाएगा W1 वाली, फिर B2 के साथ T1 रहेगा और W के साथ 2, ठीक है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कितने बैग हैं, 2, फिर उसके बाद हमारे पास कितने टिफिन हैं, 3, और उसके बाद हमारे पास बैग कितने हैं, इनका मल्टीप्लाई आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और यहां से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने वो आ जाएंगे, 12 क्रम, कितने क्रम में लेके जा सकता है, 12 में। तो आंसर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। हर किसी क्वेश्चन में हम ये सारी चीजें नहीं लिख सकते, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर्स का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। हम लोग ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन थोड़ी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे बैग की संख्या उसके पास 3 होती और टिफिन 3 की जगह 4 होते, बोतलें मान लो 6 होती, तो फिर ये कॉम्बिनेशन बना नहीं पाते, है ना। तो उसमें सरल तरीका क्या होता है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो एक क्रम में, तो वो हमें भी पता लग जाएगा कि कितने क्रम में वो उसको लेके जा सकता है। तो ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी हम लोग बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बनाने वाली प्रोसेस छोटी है अभी, ठीक है। तो इसको बनाना है तो बना लो, आधा बनाना आधा, पूरा बनाना पूरा बना लो, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, या इसका कोई फॉर्मूला है क्या। एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर पहला, इसमें बोला है कि 10 काली गेंदें हैं, ठीक है, 10 काली गेंदें हैं, उसके बाद 8 सफेद गेंदें हैं, 8 सफेद गेंदें हैं, ठीक। इसमें से हमें क्या करना है, एक काली और एक सफेद कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। एक काली निकालना है और एक कैसी निकालना है, सफेद। कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कितने प्रकार। अब यहां पे ये वर्ड याद रखो कि यहां पे क्या लिखा आया है, पहला तो कितने और दूसरे क्या आया, प्रकार से निकाल सकते हैं। तो तुमसे यहां पे टाइप पूछे हैं, क्रमचय का मतलब वही होता है कि कितने क्रम में निकाल सकते हो, तो तुम कितने क्रम में निकालोगे। तो सबसे पहले तो देखो, अब इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये कॉम्बिनेशन अपन नहीं बना सकते कंटिन्यू। 10 गेंदें है ना, तो तुम क्या करोगे, पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते करते पूरी यहां तक आओगे 10 तक, ठीक है। अब इस 10 में भी तुम क्या करोगे, इस 10 में भी देखो, इसके साथ 1, फिर 2, फिर 3, और टोटल कहां तक, है ना।
मतलब पहले वाले में 10 गेंदें हैं, दूसरे वाले में 8 गेंदें हैं, दोनों मिला के कितना आ जाएगा? आ गया डायरेक्ट आंसर। अब तुम इसमें पूरी की पूरी 10 लाइन बनाओगे पहले तो, और हर एक लाइन को 8 अलग अलग लाइन दोगे, है ना, क्योंकि मान लो पहले वाले काली गेंद के साथ दूसरी वाली कैसी गेंद है? सफेद। अब वो गेंद 8 है टोटल, 8 में से कोई भी एक आ सकती है। फिर दूसरी वाली के साथ भी दूसरे वाले में से कोई भी 8 में से सफेद एक आ सकती है ना। तो हर एक के साथ, पहले वाले के साथ 8 आएंगी, दूसरे वाले के साथ 8, तीसरे वाले के साथ 8, इसके साथ 8, ऐसे ही करते करते 10 बार तुम्हें 8-8 के कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो ऐसे टोटल कितने मिलेंगे? 80। डायरेक्ट आंसर मिल गया ना कि पहले 10 थी, दूसरी बार में 8 थी, दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 80 आ गया। तो ये बनाने की फिर जरूरत नहीं है ना। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 10 काली गेंद थी, 8 सफेद गेंद थी, एक काली एक सफेद, निकालने कितने प्रकार से निकाली जा सकती? इन वर्ड को याद रखना। अगर यहाँ होता प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल गेंद कितनी है तुम्हारे पास? 18, है ना। टोटल गेंद कितनी है? 18। एक काली निकालना है और एक सफेद निकालना है, तो टोटल कितनी गेंद निकालना है? तो आंसर कितना? ये प्रायिकता होती है, ये प्रायिकता है। लेकिन यहाँ इस वर्ड को ध्यान रखना, कितने और उसके बाद लिखा हुआ है प्रकार। इसका मतलब है टाइप पूछ रहा है ना। तो ये बिल्कुल मत करना ऐसा, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। तुम लोग अभी प्रायिकता पढ़ के आए हो 10वीं में, 11वीं में ये पढ़ रहे हो, नई चीज है, तो वहां कंफ्यूजन होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के इन वर्ड्स को ध्यान रखना, ठीक है। ये आएगी ना अभी इसके आगे। ये तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्रमचय और संचय। इसके बाद होगा कि प्रायिकता भी होगी इसमें। ये बात में है कि नहीं? इसमें तो नहीं है, नहीं है शायद, प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है। क्रमचय और संचय में ही कंप्लीट है तुम्हारा चैप्टर। इसके बाद तो तुम्हारी श्रेणियां स्टार्ट है, ध्रुपद, प्रमेय और समांतर और गुणोत्तर श्रेणियां। चलो, तो क्वेश्चन क्या लिखोगे? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 10 काली 8 सफेद, नीचे लिख लेना एक काली एक सफेद निकालने कितने प्रकार से निकाली जा सकती है ना। और उसके जस्ट हल में क्या लिखोगे? 10 काली गेंद में से एक काली गेंद 10 प्रकार से चुनी जा सकती है, तथा 8 सफेद गेंदों में से एक सफेद गेंद 8 प्रकार से चुनी जाती है, अतः एक काली और एक सफेद गेंद साथ साथ 10 गुणा 8 बराबर 80 प्रकारों से चुनी जा सकती है। चलो लिख लो, ठीक है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको कहाँ जाना है? रायपुर से नागपुर, और फिर वापस आना है नागपुर से रायपुर। तो मान लो कि उसके बीच में टोटल कितनी बसें चल रही हैं? 20 बसें चल रही हैं। तो रायपुर से जब सबसे पहले कहाँ जा रहा है? रायपुर से नागपुर या नागपुर से रायपुर? रायपुर से जा रहा है कहाँ? नागपुर। तो उन्होंने क्या बोला? इनके बीच टोटल कितनी बसें चल रही हैं? इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, वो पहली बस से जा सकता है, दूसरी से जा सकता है, तीसरी से जा सकता है, और ऐसे करते करते 20 में से किसी भी एक बस से जा सकता है। कहां से कहां? रायपुर से नागपुर। रायपुर से नागपुर। फिर उसे वापस आना है कहां? नागपुर से कहां? नागपुर से रायपुर। तो एक चीज ध्यान में रखना, उन्होंने क्वेश्चन में ही ये बोल रखा है कि जिस बस से जा रहा है उससे रिटर्न नहीं आना है, किसी दूसरी बस से रिटर्न आना है। इट मींस कि अब एक बस से, मान लो पहली बस से पहुंच गया कहां? रायपुर से नागपुर। अब रिटर्न आने के सिर्फ उसके पास कितने ऑप्शन है? अरे 19 ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी जिस बस को यूज किया है उसको वो वापस आते समय नहीं ले सकता, है ना। किसी दूसरी बस से आने के कितने तरीके होंगे? तो पहली बस, पहले रायपुर से नागपुर जाने के 20 ऑप्शन थे उसके पास, लेकिन जब रिटर्न आएगा तो कितने बचेंगे? इट मींस कि यहां से टोटल इस फर्स्ट वाले कॉलम से तुम्हें कितने मिलेंगे टोटल? इस क्वेश्चन को मिटा दो ना। तो जाने के प्रकार कितने हो सकते हैं? जाने के प्रकार हो सकते हैं टोटल 20, और आने के कितने प्रकार हो सकते हैं? वापस आने के प्रकार वो तो सिर्फ कितने होंगे? 19 ही होंगे, क्योंकि जिस बस से जाएगा उसके अलावा दूसरी बसों से आ सकता है, उस बस से रिटर्न नहीं आना है। तो टोटल प्रकार कितने हो जाएंगे? 20 गुणा 19 मतलब 380। 380 प्रकार से वो जाके वापस आ सकता है, ठीक। तो ये तो हो गया इसका हल, है ना।
इसके अलावा हम लोग लिखो इसके अंदर, ठीक, एक शहर, उसमें टोटल कितने सिनेमा हॉल? 4, है ना। और उन 4 सिनेमा हॉल में कितनी लड़कियां हैं टोटल? 3। ठीक है, उन्हें जाना है। तो देखो कि यहाँ पे मैं वो कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, क्योंकि मान लो मेरे पास 1, 2, फिर 3 और 4 ऐसे करके टोटल 4 सिनेमा हॉल है ना। और 4 सिनेमा हॉल में टोटल लड़कियां कितनी हैं? 3 हैं। तो पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में और चौथे वाले में, ऐसे करके टोटल 4 सिनेमा हॉल। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन? अलग अलग, है ना। मान लो फर्स्ट वाले में अगर पहली लड़की चली गई, तो अब ये फर्स्ट वाले में दूसरी नहीं जा सकती, है ना। और इसमें तीसरी भी नहीं जा सकती। फिर मान लो लड़कियां तो 3 ही हैं, अब मान लो पहली वाली अगर पहले वाले सिनेमा हॉल में चली गई, तो फिर अब दूसरी वाली ही हो सकती है जो किस में जाएगी? दूसरे वाले में। तो यहाँ पर बस केस ये है कि इन तीनों में से कोई एक लड़की जा सकती थी, इन तीनों में से कोई एक लड़की जा सकती थी। कहाँ जा सकती थी? पहले वाले सिनेमा हॉल में, कोई एक ही जाएगी। तो मैं इसको तरीके बताने के लिए कुछ ये टाइप यूज करूंगा कि मान लो टोटल सिनेमा हॉल कितने हैं? 4, ठीक है। पहले वाले सिनेमा हॉल में टोटल 4 में से कितनी लड़कियां हैं अपने पास? अरे 3 है ना। सिनेमा हॉल कितने हैं? 4। लड़कियां कितनी हैं? तो वो 3 में से कोई भी एक लड़की उन 4 में से कितने सिनेमा हॉल को चुन सकती है? नहीं, 3 लड़कियां हैं, तीनों को 4 सिनेमा हॉल में से किसी एक को चुनना है। तो उनके पास चुनने के, हर एक लड़की के पास चुनने के कितने तरीके हैं? अरे गधो, 4 है ना। 3 लड़कियां हैं, अब तीनों को बोला गया है कि तुमको 4 में से कोई एक सिनेमा हॉल चुनना है। तो कोई भी एक जो होगी वो क्या बोलेगी? किन्हीं भी 4 में से मेरे पास कितने ऑप्शन है टोटल? 4 है। इसका मतलब है 4 सिनेमा हॉल में से पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है टोटल? 4। अब कितने बचे सिनेमा हॉल? 3। तो जो नेक्स्ट वाले 2 लोग होंगे उनके पास ये कंप्लीट हो गया, पहला स्थान कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सिनेमा हॉल कितने बचे? 3। लड़कियां कितनी बची? 2। तो उन 2 के पास, उन 3 में से कोई एक चुन मतलब 3 में से चुनने के तरीके कितने हो सकते हैं? 3 सिनेमा हॉल है, लड़कियां कितनी है? 2 हैं। तो 3 में से उन्हें पहले वाली एक, देखो इसमें से कोई एक ही लड़की चुन पाएगी, इसको छोड़ दो। एक चीज सोचो कि अब सिनेमा हॉल कितने बचे? 3। लड़कियां कितनी है? 2। अब उन दोनों में से किसी एक को कोई एक सिनेमा हॉल चुनना है, तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 3 प्रकार से चुन सकते हैं, क्योंकि अभी सिनेमा हॉल की संख्या कितनी बची है? 3 बची है। लड़कियां कितनी है? तो उनमें से कोई एक ही चुनेगी, तो कितने प्रकार से? 3। फिर सिनेमा हॉल कितने बचे? 2। लड़की कितनी है? अब इन्हीं में से कोई एक चुनेगी। तो पहले वाले के पास 4 ऑप्शन है, दूसरे वाले के पास 3 ऑप्शन है, दूसरे के उसके बाद वाले के पास। इसका आंसर कितना आएगा? अब यहाँ ये कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले ने अगर 4 में से कोई एक ऑप्शन चुना है, मतलब ये 4 की जगह पहले 3 करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां हैं टोटल। तो 1, 2, 3। इस वाली के पास टोटल 4 ऑप्शन है, ठीक है। इस वाली के पास 4 ऑप्शन है। अब ये जो सेकंड नंबर वाले जो 2 लोग बचे हैं, इसमें भी छोड़ो। अब ये प्रॉब्लम ये कि 1, 2, 3 में ना इन सबको 1, 1, 1 ही लिखना पड़ेगा। तो G1 लिखना पड़ेगा, G2 लिखना पड़ेगा, G3 लिखना पड़ेगा। इनके लिए ये वाले नाम यूज करने पड़ेंगे। अब फर्स्ट वाले के पास टोटल 4 ऑप्शन है, टोटल कितने हैं? 4। सेकंड वाले के पास सिर्फ और सिर्फ कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। और लास्ट वाली जो होंगी उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन। ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। तो बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम ये याद रख सकते कि हमारे पास टोटल 4 सिनेमा हॉल हैं। फर्स्ट वाले जो लड़की होगी उसके पास ऑप्शन होंगे कि वो 4 में से किसी एक को चुन सकती है। इसके मतलब उसके 4 प्रकार हो गए। फिर जो दूसरी वाली लड़की होगी, मतलब टोटल 2 लड़कियां बची, वो उन 3 सिनेमा हॉल में से किसी एक को चुनेंगी। तो उन दोनों के पास टोटल कितने ऑप्शन है चुनने के लिए? 3।
और लास्ट में 2 सिनेमा हॉल बचेंगे, लड़की बचेगी एक, तो उसको चुनने के तरीके उसके पास हो जाएंगे 2। ठीक है, और ऐसे करके टोटल अगर निकाला जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 24 प्रकार से, है ना। मान लो फर्स्ट वाली लड़की फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी एक में है, फिर सेकंड और थर्ड जो बची हैं उनको किसी एक के कॉम्बिनेशन करेंगे, टोटल आएंगे 24। तो इसका आंसर तुम लोग लिखो, बुक्स पूरा लिखवा रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन तुम लोग बुक से कर लेना, तो एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा डिटेल में लिखना, बाकी अभी जैसे बुक में लिखे हुए हैं ना, तुम लोग क्वेश्चन डाल के डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो उसमें एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा हल डाल के लिख देना कि किस किस प्रकार से किस किस को चुन सकते हैं, ठीक।